हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ में 100% आने का चांस है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% आने का चांस है आपके बोर्ड परीक्षा में। यदि आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमारे वीडियो जाकर के देखिए। डे 1 डे 2 करके पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, आप पास हो जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या करा है। बिंदुओं 4, और 12, 3 के बीच की दूरी 10 है। y का मान ज्ञात कीजिए। जब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 है, तो y का मान ज्ञात करना है। पहले बात तो बिंदु जो हमारा है, बिंदु देखो क्या है हमारा। एक हमारा ए है बिंदु, और एक हमारा 12, 3 है। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, तो देखिए इस पहले बिंदु में किसका किसका मान होता है भैया। पहले बिंदु में x1 और y1 का मान होता है। दूसरे बिंदु में x2 और y2 का मान होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो क्वेश्चन में बिंदु लिखे जाते हैं, सबसे पहले x के मान लिखे जाते हैं, उसके बाद y के मान लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं इसको। हमने लिखा दिया है x1 का मान 4, y1 का मान कितना, y1 का मान y दिया है, x2 का मान 12, y2 का मान 3 दिया हुआ, दूरी हमें मिला हुआ 10। हमारा फार्मूला होता है, हमारा दूरी बराबर फार्मूला होता है भाई। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है दूरी का फार्मूला। ठीक है, चलिए दूरी बराबर क्या दिया हुआ हमारा, 10 दिया हुआ सर। इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे इसमें। तो x2 का मान कितना है सर, x2 का मान सर 12 है। x1 का मान कितना है सर, 4 है। x1 का मान कितना है, 4 है, x2 का मान 12 है, हमने रख दिया। इसका वर्ग करेंगे प्लस में। y2 का मान कितना है सर, y2 का मान 3 है सर। y1 का मान कितना है, y है। तो हो जाएगा स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो। अब क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ रूट हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा हमारा, 12 में से 4 घटा दोगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग प्लस के 3 - y का वर्ग। सही है इतना? सही है सर। 8 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 8 का वर्ग सर 64 होता है। 64 माइनस में प्लस में, प्लस के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 3 - y का होल स्क्वायर। ये 64 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 3 - y बराबर 100 - 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 3 - y बराबर, घटा दोगे 64, इसका वर्ग चल रहा है, वर्ग है, ये पूरा वर्ग है। ठीक है, वर्ग है हमारा। घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा सर। तो हमारा 3 - y का वर्ग बराबर 36। रुको रुको रुको, ये जो वर्ग है 3 - y वर्ग बराबर 36। तो जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो हो जाएगा रूट में 36। क्या हो जाएगा हमारा, रूट में 36। स्क्वायर को इस पर यार पेन नहीं लिया होगा। तो देखो, स्क्वायर को इस पर लाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट में 36। तो हो जाएगा 3 - y बराबर रूट में 36। कोई दिक्कत नहीं सर। 36 किसका वर्गमूल है सर, तो 3 - y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 6। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर एक बार प्लस 6 लेंगे, और इसके बराबर एक बार -6 लेंगे। एक बार प्लस 6 लेंगे, एक बार -6 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा सवाल दिया हुआ था यही वाला, यही हमारा आया था प्लस माइनस का 6। तो एक बार हम प्लस का 6 लेंगे, एक बार माइनस का 6 लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार हम प्लस का 6 लेते हैं। 3 - y बराबर क्या आ जाएगा, 6।
तो वाई बराबर माइनस वाई बराबर मिल जाएगा 6। इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा सर। तो वाई बराबर इधर माइनस वाई है, माइनस इधर आएगा तो -3 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार 3 माइनस वाई बराबर कर लेंगे, हम -6 लेंगे। तो देखिए जब -6 लिए तो वाई माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, इधर -6 है, इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9, चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा 6 है, 6 के आगे लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, पेंसिल नहीं मिलेगा, वाई बराबर हो जाएगा 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें वाई का मान क्या क्या मिला, -3 और 9। हम लिख देंगे अतः वाई का मान क्या है, -3 तथा 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दबा के, और लोगों के पास शेयर करो जो इस साल 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या करा है, बिंदु दिया हुआ है आपको एक्स वाई, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपको 3, 6, तीसरा बिंदु दिया हुआ है -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई के संबंध में ज्ञात कीजिए। पहले बात समझेंगे कि एक्स और वाई का संबंध क्या होता है। एक्स और वाई का संबंध मतलब रिलेशन हो, उससे जुड़ा लगाव हो। कहने का मतलब 2x प्लस के 3y बराबर 0, या फिर 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, यानी एक्स और वाई का संबंध होना चाहिए उसमें। आपको ऐसा समीकरण बनाना है, बताना है जिसमें एक्स और वाई का संबंध हो, तो हमारा समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है। जाहिर सी बात, तो आपको ऐसा समीकरण है जिसमें एक्स और वाई का संबंध हो, लगाव हो। ठीक है, तो चलिए आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या करा है, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है जितना इधर दूरी उतना इधर दूरी भी। कोई दिक्कत, कोई भी। ये जो पॉइंट हमारा, इसको मान सकते ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक्स और वाई। यहाँ पे मान ना दे करके ये पॉइंट सीधे रख दिया, मतलब एक्स वाई रख दिया है। ठीक है, क्यों रखा है, क्योंकि संबंध में जब एक्स और वाई रहेगा तभी तो, यहाँ पे जब मान रहेगा तो कहाँ से एक्स और वाई के संबंध में आ पाएगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई दिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे मान सकते बी, बिंदु क्या मान सकते हो, बी, यहाँ मान सकते हो सी। तो बिंदु बी हमारा क्या है, 3 से -3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या दी, बिंदु दिया है -3 से 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, पहले बात तो इसकी दूरी और इसकी दूरी आप निकालोगे, यानी एक बार ए बी की दूरी निकालोगे और एक बार ए सी की दूरी निकालोगे। ठीक है, तभी आपको ए पूरा रेखा मिल पाएगा एक्स और वाई के संबंध में। ठीक है, तभी आपको एक्स और वाई के संबंध मिल पाएगा। तब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पर, इसमें डिस्टेंस की दूरी वाला फार्मूला होता है, फार्मूला पहले प्रश्न में देखे हो, जस्ट वही फार्मूला सेकेंड प्रश्न में भी लगा दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं चित्र को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि माना ए बिंदु है, माना बी बिंदु है, माना सी बिंदु है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ए बी की दूरी निकालेंगे भाई, ए बी की दूरी। ठीक है, पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे, दूसरे बाद यहाँ पे ए, यहाँ बी। तो पहले ए बी की बिंदु निकालें, दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस। तो इसलिए ए बी बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला होता है पहले हम जानते हैं कि पहले क्वेश्चन में किसका मान दिया होता है, ए बी, यानी हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सही है, इसमें आपका x1 का मान क्या दिया हुआ है, सर x1 का मान तो x दिया हुआ है, y1 का मान तो y दिया हुआ है। सही बात है भाई। दूसरे बिंदु में क्या दिया हुआ है, x2 का मान सर 3 दिया हुआ है, और y2 का मान सर 6 दिया हुआ है। यही तो मान दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूरी जो फार्मूला होता है उसमें x और y आता है, तो मान रखेंगे वहां पे ना। तो चलिए हमने क्या किया, तो हमने निकाला ए बी बराबर फार्मूला लगा देंगे इसमें हम, इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे भाई। क्या होता है हमारा ए बी बराबर, यहाँ पे होता है x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y² माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा, y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया है, आपको बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास का।
ठीक है, तो चलिए खेल शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे x2 का मान कितना है सर, 3 दिया हुआ है x2 का मान, 3 रखो भाई। x1 का मान क्या है सर, x1 का मान तो x है, x रखो, स्क्वायर लगा दो प्लस की। y2 का मान क्या है सर, y2 का मान है सर 6, और y1 का मान कितना है सर, y1 का मान है y, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए स्टार्टिंग में हमने इतना लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हमारा ए बी का मान निकल गया, हमारा ए बी का मान निकल गया है ना। अब इसको भी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, ये हमारा ए बी का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम ए सी का मान निकालेंगे, जस्ट यही फार्मूला लगा करके। तब लिखेंगे यहाँ पे ए सी, अरे पेनिया तो ले ले पहले, चलो देखो, हम लिखेंगे ए सी, ए सी बराबर क्या होता है हमारा, फार्मूला लगा दो ये वाला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस की y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सी का पॉइंट हमारा ये है, अब इससे हमारा रिलेशन हो जाएगा, इससे हमारा x2 का मान चेंज हो जाएगा, x2 का मान -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x2 का मान कितना था, ये हमारा हो गया, ये अब देखिए बी ए बी का मान यहाँ पे रिलेशन था ए बी से, अब डायरेक्ट इसका हो जाएगा ए सी से, क्या हो जाएगा हमारा ए सी से, ये हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, इसको छोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं, इसका हो गया काम, ठीक है। हम एसी का निकालेंगे, क्योंकि भाई इसका निकालोगे इसका निकालोगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, समझो उसका मतलब क्या होता है, बराबर, यानी जितनी दूरी है जितनी दूरी है बराबर करके फिर हल करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है सर, यहाँ पे y2 का मान कितना दिया, y2 का मान सर 4 दिया हुआ है, y2 का मान यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज होकर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 था, 3 को चेंज करके क्या लिखा गया हमारा, एक -3 लिखा गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉइंट नंबर सी में यही दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट नंबर सी में क्या दिया, यही दिया है ना। चलिए मान रखते हैं हम यहाँ पे, x2 का मान कितना है सर, -3 है सर, और x1 का मान सर x है, इसका वर्क कर दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। y2 का मान कितना है, y2 का मान सर 4 है, y2 का मान कितना है सर 4 है, माइनस y1 का मान कितना है सर, y1 का मान तो सर y है, स्क्वायर कर दो, ये हमारा AC का माना गया, ये हमारा AB का माना गया। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु x, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु एक्स वाई, चूंकि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं, चलिए आइए अगले पेज पे देखिए, हम क्या किए, ए बी बराबर ए सी लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, ठीक है, तो रूट हट जाएगा तो हमारा सेम टू सेम जो जो रूट के अंदर था वो बचेगा, केवल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें फार्मूला लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा सर, यहाँ लगेगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ए का मान दिया हुआ 3, यहाँ बी का मान दिया हुआ x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, ए का वर्ग यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 सर, और फिर बी का वर्ग यानी बी की जगह पे एक्स है तो एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस का बी को वर्ग तो प्लस बी को वर्ग होता है -2, 2 हो गया। ए की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, बी की जगह पे रखोगे एक्स, यहाँ पे देखिए -2, और यहाँ पे ए की जगह पे रखोगे 3, बी की जगह पे रखोगे एक्स, ये तीनों गुणा 2 3 6x, तो माइनस के 6x, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 6x आ गया। बीच में लगा है प्लस, बीच में लगा दिए प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है भाई, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस के प्लस वाई वर्ग तो वाई वर्ग, -2ab, तो -2ab क्या हो जाएगा हमारा 2ab, तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -12y, देखिए -12y लिखा गया। अब बराबर के सेम टू सेम यहाँ पे भी लगाएंगे फार्मूला हम, तो -3 का वर्ग करेंगे, ए का वर्ग यानी -3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा हमारा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस, देखो वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा होता है, जब 2 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा +9, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए
अब क्या करेंगे, बी का वर्क, यानी बी की जगह पे क्या लिखा हुआ हमारा, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यक्स, तो यक्स का वर्क कर दिए। अब होता है माइनस के 2ab, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 6x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने लिखा 6, देखिए 9x, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिख दिए हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए, अब हमने क्या किया, हमने जस्ट जस्ट यही फार्मूला इसमें भी लगा देंगे हम। देखिए हमने लिख दिया, यही चीज लिखा है ना हमने, 9 प्लस एक्स का एक क्वेश्चन में रखे, दो प्लस बीच में लगा, प्लस प्लस लगा दिया, इसमें भी लिखेंगे वही ला। ए का वर्ग यानी 4 चौक के 16, ए का वर्ग 4 का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, 16 प्लस के, फॉर्मूला होता है प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर होता है -2ab, तो -2ab, ए का मान 4 है, दो चौक के 8, बी का मान क्या है, वाई, तो वाई लिख दो। आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, कितना मिल गया हमें, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इन सभी को कोष्टक हटा देंगे, कोष्टक हटा के सीधे मान लिखेंगे। देखिए क्या हमारा पोजीशन है, पहला है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y बराबर में क्या चल रहा है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बराबर की इस पर जो संख्या हमारा है, बराबर की इस पर जो संख्या है, इसको हम इधर लाएंगे, बराबर की इस पर लाएंगे, तो जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस का है, जो माइनस का है, जो माइन जो माइनस का है हमारा, वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यदि प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा पेन से यूज करते हैं, इसमें लाते हैं। देखिए हम बराबर की इस पार ला रहे हैं ना, तो बराबर की इस पार वाले को संख्या को ब्लैक से लिखेंगे, जो इस पार आएगा उसको पेन को कलर चेंज कर देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ मैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 36x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 9 प्लस का था, देखिए प्लस का था -9, तो माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 6x, यहाँ पे चलते जाओ, जो प्लस लगा उसको माइनस कर दो, ये प्लस का है तो प्लस -16 -16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, ये कौन कट रहा है, -+9 -9 कट जाएगा, जी सर, प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कट जाएगा, जी सर कट जाएगा। अब देखिए -6x नहीं कटेगा, माइनस माइनस है, 36 36 नहीं कटेगा। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा है उसको लिख सकते हैं हम, हमारा क्या बचा था, -6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर में, बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर के 30 पर आ गया है ना। और इसमें क्या बचा है बताओ, इसमें बचा है यहाँ पे -6x बचा है, यहाँ बचा है -16 बचा है, अब बचा है +8y। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -6x जोड़ोगे क्या हो जाएगा, सर जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा -12x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 36, अब यहाँ पे 16, प्लस माइनस होता है माइनस, पहले y लिखो, पहले x प्लस वाई, अब -12 और +8y घट जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 12 में से क्या घटाओगे, 8 घटाओगे तो -4y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्लस लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा क्या है, +36, अब यहाँ पे -16y घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 36 में से 16 घटाओगे क्या बचेगा, देखो 36 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा सर 20, क्या बचेगा सर, प्लस का 20, तो प्लस का 20 लिखेंगे, क्योंकि प्लस का 20 रहेगा, क्योंकि प्लस बड़ी संख्या हमारा क्या है 36 है, प्लस का है, प्लस का चिन्ह लगेगा, बराबर में क्या लगाओगे
जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, कॉमन तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? देखिए, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं चार। चार कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -3x, यहाँ बचेगा -y प्लस के 5 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत? चार को इस पार भेज दो, चार को इस पार भेजो तो -3x -y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। अरे +5, +5 है ना, +5 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः, इसको लिख सकते हो अतः, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए हमने लिखा है अतः एक्स और वाई के अभिष्ट संबंध क्या है हमारे? -3x -y + 5 बराबर जीरो। ये हमारे एक्स और वाई के संबंध में आगे कि नहीं आगे? आगे ना। तो आज का सवाल केवल यही तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।